ले तुरिया यहोवा मुसानू ले तुरिया यहोवा मुसानू ले तुरिया ले तुरिया यहोवा मुसानू ले तुरिया यहोवा मुसानू ले तुरिया ना डरिया फिर मूसा किसे तो ना डरिया फिर मूसा बोलते हुए यस ले तुरिया यहोवा मुसानू ले तुरिया यहोवा मुसानू ना डरिया फिर मूसा किसे तो ना डरिया फिर मूसा किसे तो ना डरिया हाँ ले तुरिया यहोवा मुसानू ले तुरिया यहोवा मुसानू तुरिया सब जन उस पिता की प्रस्तिश करते हुए ओ सर्रा बाबा 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 यस हाँ खुदा मिस्र विच नबी भेज के अपना बल दिखाया अनोखे सारे फिरौन दा सिर सी झुकाया कर मिस्र च अनोखे सारे फिरौन दा सिर सी झुकाया खुदा मिस्र च नबी भेज के अपना बल दिखाया अपना बल है दिखाया अपना बल है अपना बल है दिखाया अपना बल है ना मरिया कोई खुदा दा बंदा ना मरिया यस हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की पवित्र और जीवत हजूरी में परमेश्वर के पवित्र लोगों का सुखपाल राणा मिनिस्ट्री की ओर से वेलकम करते हैं। और जितने भी हमारे प्रिय भाई बहन आज की मीटिंग को, आज की प्रे पिलर को हमारे फेसबुक पेज पर वॉच कर रहे हैं, हमारे साथ इस समय हैं, वो सब आज बड़ी ब्लेसिंग्स को लेने वाले हैं। और खुदावंद यीशु मसीह आप लोगों के बीच में मौजूद है। इसलिए सभी ऑनलाइन बिलीवर्स आज की ये प्रे पिलर मीटिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ताकि आप लोग खुदा से और भी ज़्यादा ब्लेसिंग्स को ले पाओ। और आज की ये प्रे पिलर मीटिंग आपकी ज़िंदगी में बड़े बदलाव को लेकर आने वाली है, रूहानियत को लेकर आने वाली है, आपकी ज़िंदगी की रुकावटों को ख़त्म करने वाली है। इसलिए सब लोग आज की ये प्रे पिलर मीटिंग को बड़े हयाव से, दिलेरी से, विश्वास से करना। आपके हालात हैं, सिचुएशन है, प्रॉब्लम है, जैसे खुदा के दास हमें लगातार ज्ञान देते हैं, सिखाते हैं कि हालात से मन हटाकर परमेश्वर के सामर्थ पर लगाओ। वो कितना सामर्थी है, वो कितना पावर का परमेश्वर, जिसने परमेश्वर ने अपने लोगों को मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला, कैसे समंदर को दो भाग कर दिया। बाइबल में हम बड़े बड़े काम
उनके देखते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के। लेकिन आज हम देखा जाए तो आज भी जिंदा बाइबल हमारी आंखों के सामने, हम हर रोज परमेश्वर के जीवित कामों को देख रहे हैं। कैसे परमेश्वर अपने दास के जरिए अपने हाथ को बढ़ाकर अद्भुत कामों को प्रकट कर रहे हैं। सो खुदा के जिंदा काम ये प्रमाण है कि वो जीवित परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। आप लोग अपने हालात से मन हटाकर परमेश्वर की सामर्थ पर लगाइएगा, और जितने भी लोग आज परमेश्वर की जीवन शक्ति पर अपने मन को लगाएंगे, निश्चय व्याज अपने हालातों से छूट जाएंगे और खुदावंद यीशु मसीह से बड़ी बरकत को लेंगे, बड़ी आशीष को लेंगे। क्या आप तैयार हैं आज आप लोग हमारे साथ मिलकर बड़ी आशीष को लेने के लिए? तो फिर अपना मन दिल खुदा के साथ लगाइएगा। जितने भी हमारे भाई बहन ऑनलाइन हमारे साथ प्रे पिलर मीटिंग में जुड़े हुए हैं, वो सब अपने बच्चों को, अपने परिवार के सारे मेंबर्स को ले लो साथ में, और सबको एक जगह पर इकट्ठे करके उनको बोलो कि हमें पिता की हजूरी में बैठना है। सब लोग आंखों को बंद करो, हाथों को उठाकर स्वर्गीय पिता का धन्यवाद करना शुरू करो। जितने लोग आज अपना मुंह खोलेंगे आज खुदा के लिए, वो खुदावंद यीशु आप लोगों के लिए स्वर्ग की खिड़कियां खोलेगा। आपको अपना मुंह खोलना है और खुदा के वर्ड को बोलना है, और आज परमेश्वर सच में आप लोगों के लिए उतर आया है। वो आपके सन्मुख है, उसका बिलीव करो, उसका विश्वास करो। सब लोग आंखों को बंद करो और बोलो, परमेश्वर सच में खुदावंदा, मैं बिलीव करता हूँ, मैं बिलीव करती हूँ परमेश्वर, आप मेरे साथ हो खुदा, आप मेरे सन्मुख हो, आप तो बिल्कुल मेरे पास हो पिता, क्योंकि तेरे पवित्र कलाम में लिखा है वो यहोवा हमारा सृजनहार है, वो हमारा रचने वाला है, और वो कभी हमें अकेला छोड़ता ही नहीं है। सच में वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप सब लोगों के साथ है, हम सब लोगों के साथ है। इस बात का बिलीव कीजिएगा। जितने लोग ये बिलीव करते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, सच में वो परमेश्वर की आज बड़ी प्रेजेंस को फील कर पाएंगे, उसकी हजूरी को फील कर पाएंगे, वो फील करेंगे आज अपने इर्द गिर्द परमेश्वर को। जितने लोग आंखों को बंद करके पूरा मन अपने हालातों से, मुश्किलों से हटाकर खुदावंद यीशु मसीह के साथ लगाकर बैठे हैं, सो सब लोग हाथों को वाइब्रेट करते हुए पिता के साथ एक मन होकर उससे बातें करना शुरू करो। सब लोग धन्यवाद देना शुरू करो। बोलो, परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। सब लोग अपने होठों को खोलो, अपनी जुबान को खोलो। आज खुदावंद यीशु आपके हयाव और दलेरी के साथ आपकी जिंदगियों में बड़े बदलाव को लेकर आ रहा है, इसलिए अंगीकार करो, खोलो मुंह। सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद दो, उसको थैंक्स करो, उसके उपकारों के लिए, उसकी भलाइयों के लिए। सब लोग एक मन होकर बोलो परमेश्वर को, पिता तेरा धन्यवाद हो, स्वर्गीय खुदा आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो। आप जीवित परमेश्वर, आप सच्चे परमेश्वर, महान परमेश्वर, बड़े बड़े कामों को करने वाले सच्चे खुदा, आपने मुझे चुना, अंधकार से, बुराई से, पाप से निकाला पिता, मुझे अपना बेटा, अपनी बेटी बनाया पिता। इस बात के लिए तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो। सभी लोग इस बात को याद रखो कि परमेश्वर ने हमें किस अंधकार से, किस दलदल से निकाला है। जो लोग अपने पास्ट को भूल जाते हैं वो ब्लेस नहीं हो पाते, इसलिए सभी लोग याद रखो खुदा ने हमें कहाँ से निकाला है। वो परमेश्वर के उपकारों को याद करो, कैसी लाइफ से वो हमें निकाल कर लेकर आया है। सोचो, जिस परमेश्वर ने हमें इतनी अजीब और गंदी जिंदगी से निकाला है, वो आज हमें क्यों नहीं ऊंचा करेगा? वो आज भी सबको ऊंचा करने के लिए तैयार है। इसलिए अपना हया बढ़ाओ, अपनी दलेरी बढ़ाओ। सब लोग अपने मन को परमेश्वर के साथ लगाओ। जितने भी आपके मन में विचार चल रहे हैं, सोचे चल रही हैं, बातें चल रही हैं, उन सबको निकालो यीशु के नाम से और बोलो, परमेश्वर मेरा मन प्रभु तेरे साथ बहुत ज़्यादा लग चुका है। सब लोग अपने लिए प्रार्थना करो, बोलो, परमेश्वर मेरे मन को खोल चुकी हो, मेरी बुद्धि को खोल चुकी हो। परमेश्वर आपका धन्यवाद हो खुदावंदा, तेरा पवित्र आत्मा मेरे पास है पिता परमेश्वर। तेरे वचन में लिखा खुदावंदा, आपने परमेश्वर हमारी कीमत अदा की है पिता। आपने अपना लहू देकर हमें मोल लिया है, हमें धर्मी बनाया, हमें पवित्र किया पिता। अब मैं नॉर्मल नहीं, अब मैं तेरा पवित्र बेटा, पवित्र बेटी हूँ।
सब लोग इस बात का विश्वास करो। अगर आप लोग बिलीव कर रहे हो तो खुदा की सामर्थ को देखोगे। बोलो परमेश्वर, मैं आपका पवित्र बेटा हूँ, मैं आपकी पवित्र बेटी हूँ। परमेश्वर, आपका आत्मा मेरे अंदर बसा हुआ है। और यस खुदावंदा, तेरे आत्मा की अगुवाई से मैं बहुत ज्यादा बढ़ चुका हूँ, बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हूँ। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, तेरा आत्मा मुझ में काम कर चुका है, तेरा पवित्र आत्मा मेरे अंदर काम कर चुका है, मेरी बुद्धि में काम कर चुका है, मेरी सोचों में काम कर चुका है। धन्यवाद खुदावंदा, मैं आपका होली स्पिरिट पाया हुआ आपका बेटा हूँ, आपकी बेटी हूँ। यस पिता परमेश्वर, अब मैं नॉर्मल नहीं हूँ, अब मैं तेरा खास बेटा हूँ, अब मैं तेरी खास बेटी हूँ। धन्यवाद खुदा, तूने मुझे आगे बढ़ाने के लिए चुना है, तूने मुझे ब्लेस्ड लाइफ देने के लिए चुना है। सच में प्रभु, अब मैं नॉर्मल नहीं हूँ। सब लोग जैसे खुदावन के दास हमें सिखाते हैं कि अगर आप लोग अपने आप को खास समझोगे तो खुदा आपके जीवन में अपनी खास पावर को प्रकट करेगा। आप नॉर्मली नहीं हो, आप परमेश्वर के खास और प्रिय बेटे बेटियां हो। परमेश्वर ने आप लोगों को संसार से अलग कर लिया है और अपने बेटे बेटियां बना लिया है। आपके ऊपर उस परमेश्वर ने अपनी शाप को लगा दिया है, अपनी मोहर को लगा दिया है। आप लोगों के ऊपर परमेश्वर की मोहर लग चुकी है। आप उसके खास हो, आप नॉर्मली नहीं हो। इसलिए सब अंगीकार करो, बोलो परमेश्वर, मैं तो तेरा खास बेटा हूँ, मैं तो तेरी खास बेटी हूँ। परमेश्वर, तूने खुदावंदा अपनी शाप मुझ पर छोड़ रखी है। यस पिता परमेश्वर, इसलिए खुदावंदा अब मैं बहुत आगे बढ़ चुका हूँ। मैं परमेश्वर हर प्रकार के हालातों से फ्री हो चुका हूँ, फ्री हो चुकी हूँ। कोई हालात तेरे बेटे को, तेरी बेटी को दबा ही नहीं सकता, क्योंकि खुदा तेरी जीवत पावर, तेरी जिंदा शक्ति मेरे जीवन में काम कर रही है। सब लोग अपना मुंह खोलकर हाथों को वाइब्रेट करते हुए बोलो परमेश्वर को, बोलो परमेश्वर, ये हालात कुछ नहीं है, तेरी पावर बड़ी है, तेरी पावर बड़ी है, तेरी सामर्थ बड़ी है, तेरी शक्ति बड़ी है। यस पिता, तेरी वो पावर जो मुर्दों को जिंदा करती है, जो इजराइलियों के लिए समंदर को दो भाग करती है, जो सच में विधवा की कुप्पी से तेल को खत्म नहीं होने देती, तेरी वही सामर्थ, वही पावर मेरी जिंदगी में काम कर चुकी है, मेरी जिंदगी में काम कर चुकी है। सब लोग अंगीकार करो, बोलो परमेश्वर, तेरी वो पावर, वो शक्ति, जिस शक्ति के द्वारा खुदावंदा तू मुर्दा लाजर को कब्र से बाहर निकालता है, आज तेरी वही पावर पिता मेरे हालातों को खत्म कर चुकी है, मेरी रुकावटों को खत्म कर चुकी है, मेरी प्रॉब्लम्स को उखाड़ चुकी है। सब लोग दलेरी से, बड़े मन से पिता से बातें करो। आज आपके हालात, सिचुएशंस बदल रहे हैं, चेंज हो रही है आपकी लाइफ। खुदावंद यीशु आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। खुदा आपके साथ है, वह आपके सामने, उसका बिलीव करो, उस पर अपना ईमान लेकर आओ कि परमेश्वर आप मेरे साथ हो और जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं बोल रही हूँ, वह सब पूरा हो रहा है, वह पूरा हो रहा है, वह पूरा हो रहा है। मेरे घर के हालात चेंज हो रहे हैं, मेरे घर के लोग ब्लेस हो रहे हैं। यस 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 यस, जितने लोग ऐसा अंगीकार कर रहे हैं, आपके शब्दों के द्वारा खुदा की पावर आपके घरों में, आपके परिवारों में काम कर रही है, काम कर रही है। इसलिए सब लोग अंगीकार करो, अपना मुंह खोलो और बोलो परमेश्वर, सच में प्रभु तू तो महान है, तू तो समर्थी है पिता परमेश्वर। तूने तो हमारे दुखों के लिए, हमारी प्रॉब्लम्स के लिए क्रूस पर जान दी, मार खाई, कोड़े खाए। सब लोग उसकी कुर्बानी को याद करो, क्यों हमारे प्रभु ने अपना पवित्र लहू बहाया है, क्यों हमारे लिए इतनी जिल्लत को सहा, ताकि हम लोग ब्लेस हो सकें, ताकि हम लोग ऊंचे हो सकें। हमें ऊंचा उठाने के लिए हमारा प्रभु दीन बना, नम्र बना, सच में, ताकि हम ऊंचे हो जाएं, ताकि हम ब्लेस हो जाएं। अंगीकार करो, बोलो परमेश्वर को, प्रभु यीशु आपकी कुर्बानी के सदका, आपके क्रूसीफाई होने के द्वारा खुदा मेरी जिंदगी ब्लेस हो चुकी है। मेरे घर से, मेरे परिवार से हर प्रकार के रोग, हालात, बीमारियां आउट हो चुकी हैं, आउट हो चुकी हैं, आउट हो चुकी हैं, आउट हो चुकी हैं। यस पिता, आपने मेरे सारे बंधनों को तोड़ डाला है, मेरे सारे शराफों को खत्म कर डाला है। इसलिए खुदा कोई भी शराफ, कोई बंधन मेरे जीवन में है ही नहीं, क्योंकि तूने सब शराफ, सारे बंधन यीशु नाम से तोड़ डाले हैं, यीशु नाम से तोड़ डाले हैं। यस,
अब मैं ब्लेस हूँ, अब मैं पूर्ण रीति से ब्लेस हो चुका हूँ, ब्लेस हो चुकी हूँ। यस खुदा, आप मुझे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा चुके हो, मुझे और मेरे परिवार को खुदावंदा आप अपने अनुग्रह के द्वारा और बढ़ा चुके हो, और बढ़ा चुके हो, और ज़्यादा बढ़ा चुके हो। सब लोग अंगीकार करो, विश्वास करो। जिन लोगों के घरों में छोटी छोटी बातों से क्लेश रहती है, झगड़ा रहता है, आज इस विषय को यहोवा के सामने ले जाओ और बोलो, परमेश्वर मेरा घर तेरी शांति से भर चुका है, मेरे लोग तेरी शांति से भर चुके हैं। हर प्रकार की क्लेश, हर प्रकार की छोटी छोटी बातों की किचकिच मेरे घर से आउट हो चुकी है, 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 आउट हो चुकी है। और धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, सच में खुदाबंदा जो खुदा सब लोग इस बात के लिए विश्वास करो कि खुदा ने हमें एक पावरफुल मिनिस्ट्री में चुना है, एक ऐसी मिनिस्ट्री में जिसमें खुदा के दास हमारी स्वर्गीय तैयारी में लगातार हमें बढ़ा रहे हैं। और हम सभी लोग जब हमारा प्रभु यीशु बादलों से हमें लेने के लिए आएगा, हम सब लोग यीशु मसीह के साथ जाएंगे, क्योंकि खुदा के दास हमारे ऊपर मेहनत कर रहे हैं। इस समय भी परमेश्वर के दास हमारे साथ प्रार्थनाओं में हैं, वो हम इस समय भी आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आप लोगों के पीछे खुदावंत के दास का एक बड़ा पावरफुल स्ट्रॉन्ग प्रार्थना से भरा हुआ हाथ काम कर रहा है, इसलिए अंगीकार करो। बोलो, परमेश्वर जो आपके दास रात दिन मेरे लिए, कलीसिया के लिए प्रार्थनाओं में रहते हैं पिता, उन प्रार्थनाओं के फल आ चुके हैं, उन प्रार्थनाओं के फल आ चुके हैं, उन प्रार्थनाओं के फल आ चुके हैं, फल आ चुके हैं, फल आ चुके हैं, फल आ चुके हैं। और सच में प्रभु आपके दास के ऊपर आपकी ग्रेस और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है, और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है, और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। इस मिनिस्ट्री में खुदा तेरी पावर और ज़्यादा बढ़ चुकी है, और ज़्यादा बढ़ चुकी है। यस पिता परमेश्वर, जो इस समय आपके दास हम सबके लिए हाथों को उठाकर प्रार्थना कर रहे हैं, सच में पिता परमेश्वर इस प्रेयर का बड़ा फल आ चुका है, उनकी प्रार्थना का बड़ा फल आ चुका है। उनकी प्रार्थना जो हमारे लिए लगातार चल रही है, उन प्रार्थनाओं के फल मेरे जीवन से प्रकट हो चुके हैं, मेरे जीवन से प्रकट हो चुके हैं, मेरे परिवार के जीवन से प्रकट हो चुके हैं, मेरी फैमिली के जीवन से प्रकट हो चुके हैं। सब लोग विश्वास करो कि खुदा के दास भी हमारे साथ इस समय प्रार्थनाओं में है। सच में कलीसिया वो इस समय आप लोगों के लिए प्रेयर में है, और खुदावन उनके जरिए, उनके द्वारा आपकी बड़ी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, आपको बढ़ा रहे हैं, आपके हालात बदल रहे हैं, आपके लोग बदल रहे हैं। जितने लोग इस बात का विश्वास करते हैं कि सच में परमेश्वर के दास मेरे लिए प्रार्थनाओं में रहते हैं, मेरे लिए आत्मिक मेहनत में रहते हैं, उनके जीवन में खुदावन के दास की प्रार्थनाओं का बड़ा फल आ चुका है। और जो आप लोग इस समय प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आपके मुंह से निकले हुए जो शब्द, जो वर्ड आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपका बोया हुआ परमेश्वर के सामने अंगीकार बड़े फलों को लेकर आ रहा है। आप यहोवा के सामने जो कुछ बोल रहे हो, आपका बोला हुआ एक एक वर्ड व्यर्थ नहीं है, उसका बड़ा फल है। परमेश्वर आपके जीवनों में बड़े फलों को लेकर आ रहा है, इसलिए सब अंगीकार करो, धन्यवाद करो यीशु नाम से। हालेलुया। कलीसिया लगाइए और भी अपने मन को उस खुदावन के साथ, और सब जन अंगीकार करें कि यस खुदा, हम विश्वास करते पिता परमेश्वर, जो कुछ हम प्रार्थना में मांग रहे खुदा, सचमुच पिता आप मेरे पास बैठे हो, आप मेरे नज़दीक हो खुदावंदा। आपके वचन में लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना की ओर आप कान लगाए रखते हो। यस कलीसिया, वो खुदावंद आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, वो आपकी दुहाइयों को सुन रहा है, और निश्चय वो खुदावंद आपके जीवनों में एक बड़ा रिजल्ट लेकर आ रहे हैं। इसलिए कीजिए धन्यवाद परमेश्वर का, लगाइए खुदावंद की ओर मन को, अंगीकार करें कि यस पिता परमेश्वर, ये समा आपकी ओर से पिता, और मैं इस प्रीशियस टाइम का खुदा अपने जीवन में पिता, मेरे परिवार के जीवन में खुदा, इसका बड़ा रिजल्ट आ चुका है खुदावंदा, क्योंकि सचमुच पिता परमेश्वर ये समा आपकी ओर से खुदावंद, मैं अपनी बुद्धि और समझ से नहीं बैठा पिता, सचमुच पिता परमेश्वर ये समा आपकी ओर से मिला है पिता, ताकि मैं तेरे साथ बातें कर पाऊँ। यस खुदावंदा, सभी जन प्रार्थना करें, आप चुपचाप बैठिए मत, सिर्फ प्रार्थना करें, लगाएं अपने मन को। यदि किसी व्यक्ति का मन नहीं लग रहा तो वो अपने मन को डांटे, अपने व्यर्थ विचारों को डांटे। यदि किसी बात का स्ट्रेस है, यदि किसी बात की चिंता है,
तो वो आउट करे, डांटे उस चिंता को, डांटे उस स्ट्रेस को, कहे कि परमेश्वर का अधिकार है, तेरा कोई अधिकार नहीं है। मैं खुदा का मंदिर हूँ, मैं परमेश्वर की निज प्रजा हूँ, मैं उसकी खास बेटी हूँ, मैं उसका खास बेटा हूँ, और मेरे मन में सिर्फ मेरे खुदावन का अधिकार है। कहिए कि यस खुदा, आप मेरे मन के स्वामी हो पिता, आपका कंट्रोल खुदा मेरे मन के ऊपर आ रहा है। सब जन लगाइए उस खुदावन की ओर मन को और अंगीकार करें। यदि किसी को प्रॉब्लम है, हालात है, कोई बीमारी है, तो अपनी बीमारी का, अपने हालात का नाम लें और वहाँ जहाँ रोग है हाथ रखें और कहें कि यीशु मसीह के नाम से इस बीमारी का, इस हालात का, इस मुश्किल का मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं है। मेरे खुदावन ने मेरी दर्द के लिए बेहद दर्द सही है और इस दर्द का, इस पीड़ा का मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं है। यीशु मसीह के नाम से ये सारी प्रॉब्लम, ये सारी सिचुएशन, ये सारा कर्जा, ये सारी गरीबी मेरे जीवन से, मेरे परिवार के जीवन से आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है। यस से अधिकार से कहे और हाथों को वाइब्रेट करे, क्योंकि खुदा का पाक आत्मा आपके जीवनों को टोटली चेंज कर रहा है। इसलिए लगाइए अपने मन को उस खुदावंत की ओर, कहिए परमेश्वर से कि यस खुदावंदा, आप मुझे ऐसा बना चुके पिता जैसा आप चाहते हो खुदावंदा। सचमुच पिता परमेश्वर, आप मुझे ऐसा बना चुके हो खुदा कि मैं तुझे भाऊं परमेश्वर। यस कलीसिया मांगिए, क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर चाहते हैं कि सचमुच सब लोग परमेश्वर को जाने और उद्धार को पाए। कहिए परमेश्वर से कि यस खुदावंदा, मैंने आपको जाना है मेरे परमेश्वर पिता। और यदि कलीसिया किसी का परिवार का मेंबर कोई भी विश्वास नहीं करता, प्रभु में बिलीव नहीं करते, तो अंगीकार करे और उनके लिए अंगीकार करे, उनका नाम ले और कहे कि यस खुदावंदा, ये मेरा परिवार का मेंबर खुदावंदा तेरी हजूरी में आ चुका परमेश्वर। ये आपको फर्स्ट प्योरिटी देने वाला बन चुका है खुदावंदा। ये मेरे से भी ज़्यादा बढ़ चुके हैं खुदावंदा। आप इनके मन को खोल चुके हैं। यस यस कलीसिया लगाइए अपने मन को और अंगीकार करें। सब जन एक मन एक चित्त हो जाए, क्योंकि वचन में लिखा है कि जो बातें ना आँखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना हमारे चित्त में चढ़ी है, वो बातें परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रखी है। यस कलीसिया, वो परमेश्वर की योजनाएं आपके लिए बड़ी है, वो परमेश्वर ने आपकी सोचों से बढ़कर रखा है। इसलिए कीजिए अंगीकार, लगाइए अपने मन को, क्योंकि सचमुच वो परमेश्वर ऐसा है जो परमेश्वर आपके आने वाले कल को भी जानता है। इसलिए कहिए परमेश्वर से कि यस खुदा, मैं तो सचमुच कुछ नहीं हूँ पिता, मैं तेरे आगे खुली किताब की तरह हूँ पिता। यस खुदावंदा, आपका कंट्रोल पिता मेरे जिस्म के ऊपर आ चुका है, मेरे मन के ऊपर आ चुका है परमेश्वर, मेरे परिवार के ऊपर आ चुका है पिता परमेश्वर। आपका कंट्रोल पिता मेरे पूरी परिवार के ऊपर आ चुका पिता। सचमुच खुदावंदा, अब मेरे माता पिता को परमेश्वर, अब मेरे बहन भाइयों को खुदावंदा, सचमुच पिता अब मेरे पति को, मेरी पत्नी को, मेरे बच्चों को खुदावंदा बहुत ज़्यादा बढ़ा चुके पिता परमेश्वर। सचमुच कलीसिया अंगीकार करे, यदि कोई नशे में, यदि कोई व्यभिचार में, यदि कोई बुरी आदत में, यदि कोई स्ट्रेस में, यदि किसी को मेंटली प्रॉब्लम है, तो वो अंगीकार करे और कहे परमेश्वर से कि यस खुदावंदा, इस नशे का, इस व्यभिचार की सोचों का, इन बुरी बातों का, इस बुरे हालात का, इस बुरे स्ट्रेस का, इस बुरे बर्डन का मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं है। यीशु मसीह के नाम से मैं पिता का मंदिर हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं पवित्र हूँ। यस कलीसिया अंगीकार करे और कहे ये बुरी आदत, मेरा झूठ बोलना यीशु मसीह के नाम से आउट हो चुका है परमेश्वर पिता। सचमुच पिता मैं आपके गुणों को प्रकट करने वाला बन चुका परमेश्वर पिता, क्योंकि सचमुच पिता आप सच्चे हो परमेश्वर पिता, और आपकी हर प्रतिज्ञाएं परमेश्वर हाँ में परमेश्वर पिता। सचमुच खुदावंदा आप मेरे जीवन में कार्य कर रहे हो पिता, आप मेरे परिवार में कार्य कर रहे हो। यस यस कलीसिया अंगीकार करे, और यदि किसी को फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो वो भी अंगीकार करे कि यस खुदावंदा आपके वचन में लिखा है पिता, सचमुच पिता अब मेरी गरीबी को ख़त्म करने के लिए, अब मेरे कर्जों को ख़त्म करने के लिए पिता परमेश्वर आप धनी होकर मेरे लिए कंगाल बने परमेश्वर। सचमुच खुदावंद, ताकि मैं धनी हो जाऊं परमेश्वर,
आपके तो पिता वचन में लिखा है कि सचमुच शेरों के बच्चे भूखे रह सकते हैं, लेकिन प्रभु तेरे बच्चे, तेरे तालिबों को परमेश्वर, तेरे खोजियों को खुदा किसी कोई भी बात की घटी ना आने पाएगी। यस खुदा, ये वर्ड मेरे लिए, सभी जन कहे यस खुदा, ये वचन आपने मेरे लिए दिया पिता, ये मेरे जीवन में पूरा आ चुका है पिता। इस वचन का मेरे जीवन में बड़ा रिजल्ट आ चुका पिता परमेश्वर। सचमुच पिता परमेश्वर, मैं अपने मन और धन के साथ खुदा तेरी महिमा कर चुका पिता। आप मुझे ऐसा बना चुके हो खुदावंदा, क्योंकि पिता आपने तो मुझे इसलिए बनाया, कहिए कलीसिया, क्योंकि वचन में लिखा है कि उस खुदावन ने मनुष्य को अपनी महिमा के लिए रचा है। तो कहिए परमेश्वर, आपने तो मुझे अपनी महिमा के लिए रचा है परमेश्वर। तो सचमुच खुदावंदा, हर वो बात खुदा जो आपको मेरे जीवन से नहीं पसंद पिता परमेश्वर, आप उस हर बात को पिता मेरे जीवन से आउट कर चुके पिता परमेश्वर। और मैं टोटली परमेश्वर, टोटली 100% परमेश्वर अपनी स्पिरिचुअल लाइफ बता चुका पिता परमेश्वर। मैं स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ चुका हूँ खुदावंदा। सचमुच खुदावंदा, मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ खुदा, आपकी बड़ी पावर, बड़ी सामर्थ कार्य कर रही है। कलीसिया अंगीकार करे। और यदि किसी के मन में बैकस्लाइड होने के विचार आते, जब प्रभु के प्रति कोई विचार आते, परमेश्वर के प्रति, तो कहिए परमेश्वर से कि यस खुदावंदा, आपको छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है पिता परमेश्वर। मैं अंगीकार करती हूँ पिता, जो भी मेरे मन में व्यर्थ सोचे परमेश्वर पिता, सचमुच खुदावंदा आपका आत्मा मेरे मन के ऊपर कार्य कर रहा है। और जितनी नेगेटिव विचार है, यीशु नाम से आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यस कलीसिया, वो खुदा का आत्मा आपके जीवन में कार्य कर रहा है। और अंगीकार करे, कहिए परमेश्वर से कि यस खुदावंदा, अब मेरे जीवन में कार्य करे परमेश्वर। मैं विश्वास करती पिता परमेश्वर, मेरा देखना, मेरा सुनना, मेरा बोलना, मेरा चलना, मेरा फिरना पिता, मेरा लेटना खुदा, सब कुछ पिता आपके अकॉर्डिंग हो चुका है परमेश्वर पिता। जैसा आप चाहते हो खुदा, हम वैसे ही बन चुके पिता। मेरा परिवार वैसा बन चुका है। इसे अंगीकार करें, 5 बार 6 बार कहें कि यस खुदावंदा, आप मेरी प्रेयर लाइफ को बढ़ा चुके हो, मेरी प्रेयर लाइफ को बढ़ा चुके हो, मेरी प्रेयर लाइफ को स्ट्रॉन्ग कर चुके हो। मैं प्रेयर वॉरियर बन चुका हूँ। यदि किसी व्यक्ति की प्रेयर लाइफ कम है, तो कहिए पिता, सचमुच पिता परमेश्वर, मेरा रिलेशन खुदा, मेरा संबंध खुदा तेरे साथ और भी गहरा हो चुका पिता परमेश्वर। मेरे परिवार की प्रेयर लाइफ को बढ़ा चुके हो, मेरी प्रेयर लाइफ को बढ़ा चुके पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ। यस कलीसिया, करिए प्रार्थना, क्योंकि वचन में लिखा है कि बोलने वाला मनुष्य नहीं परंतु परमेश्वर का आत्मा है। यस, वो पिता का आत्मा आपके मुख को इस्तेमाल कर रहा है। कहिए पिता, जो मैं वर्ड बोल रही हूँ, जो मैं अंगीकार कर रहा हूँ पिता, ये वचन मेरे जीवन में पूरा आ रहा है, ये वचन मेरे जीवन में पूरे हो रहे। कहिए कलीसिया। और यदि कोई बाइबल रीडिंग नहीं करता, तो कहिए परमेश्वर, सचमुच पिता परमेश्वर, मैं आपके वचन को बहुत ज़्यादा पढ़ चुका हूँ पिता परमेश्वर। मैं केवल वचन को सुनने वाला नहीं पिता, उस पर चलने वाला बन चुका हूँ, चलने वाली बन चुकी पिता परमेश्वर। क्योंकि पिता आपके वचन में लिखा है, आपने नीति वचन में कहा कि हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञाओं को रखे रहना और अपने हृदय रूपी पट्टियों में मेरी आज्ञाओं को रखना। यस पिता परमेश्वर, ये वचन आपकी ओर से पिता परमेश्वर। सचमुच खुदावंदा, आपने तो वचन में कहा है पिता, आपने भजन सहायता में कहा है कि मैंने अपने नाम से ज़्यादा अपने वचन को इम्पोर्टेंस दी है, महत्ता दी है। यस खुदावंदा, सचमुच पिता, आपका वचन जीवन है पिता। इसलिए खुदावंदा, हर वचन पिता परमेश्वर, हर कानून, हर आज्ञा खुदा जो आप मुझे देते हो परमेश्वर पिता, मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ पिता, आज से पिता मैं उसे पूरा कर चुका हूँ पिता परमेश्वर। आप मेरे जीवन में कार्य कर रहे हो परमेश्वर। प्लीज करिए अंगीकार और कहिए पिता, सचमुच पिता, अगर मुझे परमेश्वर कोई भी हालात पिता परमेश्वर जो आप में बढ़ने से रोकता पिता, उस हर बीमारी को, उस हर हालात को पिता मेरे जीवन से उखाड़ चुके हो, उखाड़ चुके हो, उखाड़ चुके हो। यीशु मसीह, अंगीकार करे और कही पिता, मेरी कमजोरी को परमेश्वर, मेरी लाचारी को खुदाबंदा आपने सचमुच पिता खत्म किया अपनी क्रूसीफाई के द्वारा पिता परमेश्वर।
मैं विश्वास करती हूँ पिता, अब मैं गुड हेल्थ से ब्लेस हो चुका, ब्लेस हो चुकी परमेश्वर पिता, मेरा परिवार ब्लेस हो चुका परमेश्वर। मैं अंगीकार करती हूँ पिता परमेश्वर, लोग मेरे जीवन को देखकर खुदावंदा लोग तेरी महिमा करे परमेश्वर पिता, लोग मेरे परिवार को देखकर परमेश्वर सचमुच तेरी महिमा करे पिता। मैं और मेरा परिवार पिता लोगों के लिए आदर्श बन चुका है, मिसाल बन चुके परमेश्वर पिता। आप हमारे जीवन को ऐसा बना रहे हो, यस ये कलीसिया अंगीकार करे, हाथों को वाइब्रेट करे, क्योंकि सचमुच पिता का आत्मा आपको देख रहा है, आपके बीच में उपस्थित है, वो आपको सुन रहा है। इसलिए कहिए परमेश्वर से कि यस खुदा अब मुझे ऐसा बना चुके पिता परमेश्वर कि मैं हर पल हर सेकंड खुदा मैं तुझे अनुभव करने पाऊँ परमेश्वर, मैं तुझे महसूस करने पाऊँ परमेश्वर। सचमुच खुदावंदा अब मुझे ऐसा बना चुके हो खुदावंदा, सचमुच पिता अब मेरे परिवार को बढ़ा चुके हो, अब मेरे परिवार को बढ़ा चुके हो, मेरे परिवार को बढ़ा चुके पिता परमेश्वर। हर रुकावट को उनके जीवन से आउट कर चुके पिता, वो बढ़ चुके परमेश्वर पिता, वो चल चुके खुदावंदा। मैं विश्वास करती हूँ, मैं बिलीव करती हूँ, यस कलीसिया अंगीकार करे और कहे परमेश्वर से कि यस खुदा मैं अंगीकार करती हूँ परमेश्वर पिता। आपके वचन में लिखा है परमेश्वर पिता कि जो यहोवा को ताकते हैं उनका मुख कभी काला ना होने पाएगा। यस खुदावंदा आप तो मेरी इज्जत हो खुदावंदा, मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर सदा मेरे जीवन से खुदा तुझे इज्जत और जलाल मिलता रहे खुदावंदा। आप मेरे जीवन को ऐसा बना चुके हो, मेरे परिवार के जीवन को ऐसा बना चुके पिता। यस खुदावंदा आपके स्वर्गीय दूत पिता परमेश्वर मेरे घर में कार्य कर रहे पिता परमेश्वर, मेरे परिवार के मेंबर्स में कार्य कर रहे, मेरे घर में कार्य कर रहे पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करती पिता परमेश्वर आपके स्वर्गीय दूत पिता परमेश्वर मेरे घर में है पिता परमेश्वर, आपका आत्मा मेरे घर में पिता परमेश्वर। सचमुच खुदावंदा आप मेरी रोज पिता हर पल हर टाइम पिता प्रोटेक्शन करते पिता परमेश्वर। मैं इस बात के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ, मैं बिलीव करता हूँ, मैं विश्वास करती पिता, मैं कभी अपनी बुद्धि से नहीं पिता, मैं तेरी दी हुई समझ और तेरी आत्मा के द्वारा चलूँ पिता। मुझे ऐसा बना चुके परमेश्वर, क्योंकि आपके वचन में लिखा पिता, आपने नीति वचन में कहा है पिता कि तू अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। यस पिता ये वर्ड मेरे लिए पिता परमेश्वर, सचमुच पिता परमेश्वर कभी पिता मैं अपनी शारीरिक बुद्धि से ना चलूं परमेश्वर, मैं तेरी दी गई आत्मिक बुद्धि और समझ के द्वारा चलूं पिता। मुझे ऐसा बना चुके हो, मुझे ऐसा बना चुके हो, ऐसा बना चुके हो खुदावंदा, मुझे और मेरे परिवार को आत्मिक बुद्धि और समझ के साथ ब्लेस कर चुके हो, ब्लेस कर चुके हो, ब्लेस कर चुके पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करती पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके वचन में लिखा है कि यदि किसी को बुद्धि की घटी है तो वो मुझसे मांगे, मैं उसे बिना औलाना दिए बुद्धि समझ उदारता से दूंगा। यस पिता परमेश्वर मैं मांगती हूँ, मैं मांगता हूँ पिता परमेश्वर, सचमुच खुदावंदा परमेश्वर आप मुझे परमेश्वर पिता बहुत ज्यादा आत्मिक बुद्धि और समझ के साथ ब्लेस कर चुके हैं। यस कलीसिया अंगीकार करे, कंटिन्यू परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि सचमुच वही धन्यवाद के योग्य खुदावंद है। कहिए परमेश्वर से कि यस खुदावंदा आप मेरे विश्वास को बढ़ा चुके पिता परमेश्वर। जैसा विश्वास खुदा अब्राहम का था, वचन में लिखा है कि उसने निराशा में भी आशा रखी खुदावंदा। सचमुच पिता आप मेरे बिलीव को खुदा और भी ज्यादा बढ़ा चुके परमेश्वर पिता। जैसे यूसुफ खुदावंदा पवित्रताई में था खुदावंदा, सचमुच पिता मैं भी पवित्रताई में बढ़ चुका हूँ, बढ़ चुकी हूँ खुदावंदा। सचमुच पिता परमेश्वर मैं विश्वास करती हूँ खुदावंदा, मैं भी तेरे हर नियम को, तेरे हर वचन को पूरा करने वाली बन चुकी पिता। मेरा स्वभाव पिता तेरे स्वभाव में कन्वर्ट हो चुका है परमेश्वर पिता, चेंज हो चुका है खुदावंदा। सचमुच खुदावंदा आपका प्रेम, आपका आनंद, आपकी शांति खुदावंदा मेरे जीवन में आ चुकी है, मेरे परिवार के जीवन में आ चुकी पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ मैं वो परमेश्वर बर्तन बन चुका पिता जो तेरे यूज हो परमेश्वर पिता, जो तेरे काम आए पिता, क्योंकि आप तो मेरे स्वामी हो पिता परमेश्वर पिता। सचमुच खुदावंदा मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ जो मैं प्रार्थना में मांग रही हूँ आप पिता पूरा कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो। हालेलुया।
लगाइए सभी लोग अपने मनों को यहोवा के साथ, सब लोग आंखों को बंद करके हाथों को वाइब्रेट करते हुए और भी अपना मन खोलिए। यहोवा परमेश्वर आज आपके ऊपर बड़े अनुग्रह को कर रहा है, उसकी बड़ी दया की दृष्टि आप पर बढ़ रही है। यीशु मसीह के नाम से आपके रुके काम खुल रहे हैं। परमेश्वर आपकी रुकावटों को उखाड़ रहा है। जिन लोगों के जीवन में बहुत ज्यादा कर्ज था, कई समयों से वो कर्जदार थे, आज परमेश्वर की जीवन शक्ति के द्वारा परमेश्वर आपकी जिंदगी में बड़े डिवाइन हेल्पर भेज रहा है। अंगीकार करो, बोलो परमेश्वर को, परमेश्वर मेरी जिंदगी में खुदावंदा तेरी ओर से डिवाइन हेल्पर आ चुके हैं, डिवाइन हेल्पर आ चुके हैं। यस पिता परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके हो, क्योंकि आपके वचन में लिखा, आपने कहा है आप दूसरों से मांगने वाले नहीं, दूसरों को देने वाले होंगे। यस प्रभु, ये वर्ड मेरे और मेरे परिवार के जीवन में पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है, क्योंकि खुदा तेरे वचन में लिखा है। सच में प्रभु, तेरा एक एक वायदा, एक एक वाचा हमारे साथ जो आपने बांधी है वो बिल्कुल सच्ची है। जितने भी बाइबल में वचन आपने हमारे लिए दिए पिता परमेश्वर, वो सब पूरे होते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपके वचन में लिखा, आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन आपके प्रॉमिस, आपकी प्रतिज्ञाएं जो आपने हाँ में हमारे साथ बांधी है वे कभी ना टलने पाएंगी। बोलो परमेश्वर को, यस पिता परमेश्वर, मैं दूसरों को देने वाला बन चुका हूँ, मैं दूसरों को देने वाला बन चुका हूँ। तेरी बड़ी आशीष मेरे जीवन में ठहर चुकी है, मेरे कारोबार में ठहर चुकी है, मेरे बिजनेस में ठहर चुकी है। यस पिता परमेश्वर, आपने जो मुझे बिजनेस दिया है, जो मुझे कारोबार दिया है, जो मुझे जॉब दिया है, मैं इसमें और ब्लेस हो चुका हूँ, इसमें और ब्लेस हो चुका हूँ। मेरे जिंदगी की सारी रुकावटें टूट चुकी हैं, टूट चुकी हैं, टूट चुकी हैं, टूट चुकी हैं। यस पिता परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। कलीसिया, आज जितने भी लोग विश्वास से पिता के सामने अपने मन को खोल रहे हैं और अपने घर की, अपने परिवार की, अपने मन की सारी बातों को परमेश्वर के सामने रख रहे हैं, आपका परमेश्वर के सामने किया गया विश्वास आपकी जिंदगियों में, आपके परिवार की जिंदगियों में बड़े फलों को ला रहा है। आपका खुदा के सामने बैठना नॉर्मली नहीं है, इसका बड़ा फल प्रकट हो चुका है। उसके साथ बिताया हुआ समय, की हुई धार्मिकता का बड़ा फल आपके जीवन में आ चुका है, आ चुका है। धन्यवाद करो, बोलो परमेश्वर, मैं तेरी सच्ची धार्मिकता में और ज्यादा बढ़ चुका हूँ, और ज्यादा बढ़ चुका हूँ, और ज्यादा बढ़ चुका हूँ। सच में प्रभु, तेरे सुसमाचार को फैला चुका हूँ। जो लोग दुखों में, बीमारियों में, परेशानियों में, खुदावंदा आप मुझे ऐसे लोगों के लिए यूज कर चुके हो, मुझे इस्तेमाल कर चुके हो। यस प्रभु, तेरा आत्मा मुझे उन लोगों तक लेकर जा चुका है जो लोग दुखों में, जो लोग निराशा में, जो लोग उम्मीद छोड़ चुके पिता, ऐसे टूटे लोगों के पास आप मुझे लेकर जा चुके हो। और सच में खुदा, मैं तेरी रूहों को बचाने के लिए सुसमाचार फैलाने की धार्मिकता को कर चुका हूँ, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से पिता। जैसे चेले प्रार्थना करते थे, वो हमेशा आपको बोलते थे कि प्रभु, वचन सुनाने का हयाव और दलेरी आप हमारे अंदर भर चुके हो। सच में प्रभु, आज हम भी बिलीव करते हैं, हम भी विश्वास करते हैं परमेश्वर, दूसरों को वचन सुनाने का हयाव और दलेरी आपकी ओर से हमें मिल चुकी है, मिल चुकी है, मिल चुकी है। हम आत्मा से भरकर सुसमाचार फैला चुके हैं, सुसमाचार को सुना चुके हैं। सचमुच परमेश्वर, ताकि दबे कुचले लोग तेरी हजूरी में आकर शांति को पाने पाए, जीवन को लेने पाए। पिता परमेश्वर, आप मुझे अपने काम के लिए इस्तेमाल कर चुके हो, क्योंकि आपके वचन में लिखा है, जो काम परमेश्वर हमसे लेना चाहता है वो तो तैयार है, वो तो पहले से ही परमेश्वर ने तैयार रखे हैं। परमेश्वर कहते हैं आप तैयार हो जाओ। आज बोलो पिता को, यस पिता, मेरा मन तेरे कामों के लिए खुल चुका है, मेरा मन तेरे सुसमाचार की सेवा के लिए खुल चुका है, खुल चुका है। धन्यवाद यीशु, आप मेरे मन को खोल चुके हो, आप मेरे मन को खोल चुके हो, आज मेरे मन को खोल चुके हो। मेरा मन तेरी सेवा के लिए, तेरी सचमुच सच्ची धार्मिकता के लिए बहुत ज्यादा खुल चुका है, बहुत ज्यादा खुल चुका है, बहुत ज्यादा खुल चुका है, खुल चुका है, खुल चुका है। सब लोग, सब लोग, सब लोग अंगीकार करो, क्योंकि बाइबल में लिखा, जितने लोग परमेश्वर के लिए जीते हैं
सच में उनके घरों में कुछ घटी न रहेगी, उनके जिंदगियों में कोई निराशा न रहने पाएगी। परमेश्वर आप लोगों को डबल बरकत से ब्लेस करने वाला है। जितने लोग सुसमाचार की सेवा करते हैं उनके घर और ज़्यादा ब्लेस हो रहे हैं, उनकी जिंदगियां और ज़्यादा शाइन कर रही हैं, चमक रहे उनकी जिंदगियां। सच में धन्यवाद करो और बोलो परमेश्वर सच में खुदा आप मुझे अपनी महिमा के लिए यूज़ कर चुके हो, यूज़ कर चुके हो खुदा सचमुच परमेश्वर, क्योंकि मैं तो अपने आप से कुछ भी नहीं हूँ खुदा बंदा। परमेश्वर तेरे आत्मा के द्वारा ही तो मेरी ज़िंदगी है खुदा, तू ही तो मुझे चला रहा है, तू ही तो मुझे पाल रहा है, मुझे संभाल रहा है। यस पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ। और हम अपने आप को खुदा तेरे सामने देते हैं, अपने आप को तुझे सौंप देते हैं। सब लोग अंगीकार करो, बोलो परमेश्वर आप मुझे चला चुके हो, आप मुझे चला चुके हो, आप मुझे चला चुके हो। परमेश्वर मैं तेरी इच्छा में बढ़ चुका हूँ, तेरी मर्जी को पूरा कर चुका हूँ। यस पिता परमेश्वर जो कुछ भी आप मेरे जीवन से चाहते हो पिता, आपकी चाहत मेरे जीवन से, मेरे परिवार के जीवन से, मेरे लोगों के जीवन से पूरी हो चुकी है, पूरी हो चुकी है, पूरी हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। खुदा हम आपकी इच्छा में बढ़ चुके हैं, आपकी मर्जी को पूरा कर चुके हैं। यस परमेश्वर आप मेरे जीवन में ऐसा कर चुके हो, ऐसा कर चुके हो, ऐसा कर चुके हो। जो कुछ भी आप लोग चाहते हो, आपके कोई भी विषय हैं, कोई भी मैटर है, सब परमेश्वर के सामने रखो। वो खुदा तैयार है आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि बाइबल में लिखा परमेश्वर कहते हैं मैं आकाश और पृथ्वी का सृजनहार हूँ, मैं कुल कायनात का मालिक हूँ। क्या मेरे लिए कोई भी काम करना कठिन है? सच में कलीसिया परमेश्वर के लिए तो कुछ भी काम करना कठिन नहीं है। आज आप अपने सारे मन की बातों को परमेश्वर के सामने रखो और विश्वास से जो आप बोल रहे हो उस बात के लिए विश्वास करो, क्योंकि बाइबल में लिखा है तुम प्रार्थना करके जो मांगते हो विश्वास करो तुम्हें मिल गया है, तब तुम्हें मिल जाएगा। इसलिए अंगीकार करो, जो कुछ भी आप चाहते हो अपनी चाहत को पिता के सामने रखो, क्योंकि आपकी चाहत को वो पिता पूरी करने की सामर्थ्य रखता है। वो ऐसा सामर्थी है जो हमारी विनती से कहीं अधिक करने की ताकत रखता है। जैसे बाइबल में लिखा है, जिसको खुदा के दास निरंतर इस वचन का अपनी प्रार्थनाओं में रखते हैं कि परमेश्वर कहते हैं अब परमेश्वर जो ऐसा सामर्थी है हमारी प्रार्थना से, हमारी विनती से, हमारी सोच से बढ़कर हमारे लिए करने के लिए तैयार है। इसलिए सचमुच उस सामर्थी पर अपना बड़ा मन लेकर आओ, बड़ा भरोसा लेकर आओ, बड़ा दिल लेकर आओ और बोलो परमेश्वर सच में खुदा तू तो ऐसा सामर्थी है, हमारी विनती से अधिक करने की पावर रखता है। तो सच में प्रभु मैं क्यों घबराऊं, मैं क्यों हालातों के लिए सोचूं। धन्यवाद पिता, सारी सोचें मेरे मन से हट चुकी हैं, हट चुकी हैं, हट चुकी हैं, हट चुकी हैं। प्रभु जब आप मेरे साथ हो तो मैं टेंशन क्यों लूं, मैं चिंता में क्यों रहूं। ये सारी चिंता, सारा टेंशन, सारा बोझ आउट यीशु मसीह के नाम से, आउट यीशु मसीह के नाम से, आउट यीशु मसीह के नाम से। यस पिता मेरा भरोसा, मेरा विश्वास आपके ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। यस पिता परमेश्वर जैसे अब्राहम विश्वास का पिता कहलाता था, क्योंकि परमेश्वर उसके विश्वास में कोई संदेह नहीं था। सच में खुदा बंदा वो सिर्फ आपकी आज्ञाओं को पूरा करता था। सच में प्रभु जब आपने अब्राहम को बोला अपने कुटुंबियों को, अपने साथियों को, अपने देश को छोड़ और दूसरे देश में चला जा, तो वो बिना सोचे समझे परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता गया और सच में विश्वास का पिता कहलाया। आज बोलो परमेश्वर को, यस पिता मेरे अंदर भी अब्राहम जैसा मन, अब्राहम जैसी आज्ञाकारी बढ़ चुकी है यीशु मसीह के नाम से। मैं भी अब्राहम के जैसे वफादारी से चलने वाला बन चुका हूँ, तेरी आज्ञा को मानने वाला बन चुका हूँ। यस पिता परमेश्वर मैं तेरी एक एक आज्ञा को, एक एक बात को मानने में कभी विलंब ना करूं पिता परमेश्वर, तेरी हर आज्ञा तुरंत मानूं पिता परमेश्वर। आप मुझे ऐसा बना चुके हो, ऐसा मन, ऐसी बुद्धि, ऐसी सोच मेरे अंदर बढ़ चुकी है, मेरे अंदर बढ़ चुकी है। यस पिता परमेश्वर जैसे अब्राहम ने निराशा में भी आशा रखी और अपने जीवन से तुझे प्रसन्न किया, परमेश्वर मैं भी खुदा बंदा हर निराशा में भी खुदा तुझ पर आशा रखकर बढ़ चुका हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ तू मेरी निराशा को दूर करने की सामर्थ्य रखता है। जैसे परमेश्वर आपने अब्राहम की निराशा को खत्म किया, पिता आज मैं भी तेरे सामने हूँ। मेरी लाइफ की
सब निराशाएं यीशु नाम से खत्म हो चुकी हैं, यीशु नाम से खत्म हो चुकी हैं। मैं बढ़ चुका हूँ, मेरा परिवार बढ़ चुका है। परमेश्वर आप मुझे दिलेरी में, विश्वास में और ज़्यादा स्थिर कर चुके हो और ज़्यादा बढ़ा चुके हो। सब लोग अपना मुंह खोलो और अंगीकार करो। बोलो परमेश्वर मैं विश्वास में धनी हो चुका हूँ, मैं और ज़्यादा विश्वास में पक्का हो चुका हूँ, स्ट्रांग हो चुका हूँ, मजबूत हो चुका हूँ। यस पिता, मैं कभी सिचुएशन को नहीं देखूंगा, कभी सिचुएशन को नहीं देखूंगी। यस पिता, मेरा भरोसा तुझ पर है और मैं सदा तुझे देखकर आगे बढ़ता रहूंगा, आगे बढ़ती रहूंगी यीशु के नाम से। पिता ऐसा मन, ऐसी ताकत, ऐसी बुद्धि, ऐसी सोच, ऐसी समझ मुझ में बढ़ चुकी है, मुझ में बढ़ चुकी है, मुझ में बढ़ चुकी है। सब लोग अंगीकार करो। जितने लोग ऐसा विश्वास कर रहे हैं, परमेश्वर आपको विश्वास में दृढ़ कर रहे हैं, आपका हया बढ़ रहा है, आपकी दिलेरी बढ़ रही है। इसलिए सब लोग अपने हालात से मन को हटाइएगा। सिचुएशन कुछ भी नहीं है, हालात कुछ भी नहीं है, परमेश्वर की सामर्थ बड़ी है। याद करो कैसे जब दाऊद बच्चा ही था तो इतना बड़ा हालात, वो गोलियत उसके सामने आकर उसे ललकार रहा है। इतना बड़ा, इतना ऊंचा, इतना लंबा जो नौजवान एक छोटे से बच्चे को ललकार रहा है, इतने शस्त्र बस्त्र धारण करके सामने खड़ा है। लेकिन दाऊद, उसका भरोसा परमेश्वर पर था। उसने हालात को नहीं देखा, उसने सिचुएशन को नहीं देखा। उसने कहा मैं यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। आज आप लोग भी सामर्थी नाम से जाइए खुदा के पास और बोलिए हालात तू कुछ भी नहीं है, तेरी परमेश्वर के सामने तेरी ताकत कुछ भी नहीं है। मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा की पावर बड़ी है, उसकी सामर्थ बड़ी है। हालात उखड़ मेरे जीवन से, गोलियत टूट यीशु मसीह के नाम से, टूट यीशु मसीह के नाम से और दफा हो मेरी जिंदगी से। सच में वो सामर्थी परमेश्वर जो दाऊद के साथ था वो मेरे भी साथ है। जिसने दाऊद को कभी हारने न दिया वही परमेश्वर मेरा भी परमेश्वर है। वो मुझे भी कभी हारने न देगा, मुझे कभी निराशा में न रहने देगा, क्योंकि वो सच्चा है, वो सामर्थी है, वो पावर का परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है। सच में खुदा तू मेरे साथ है और सच में प्रभु जैसे तू दाऊद के साथ था, एलिया के साथ था, अलीशा के साथ था, याकूब के साथ था, आज मेरे भी साथ है। जिसने सच में याकूब की बड़ी वफादारी का फल दिया, आज वो खुदा आपकी वफादारी के फलों को प्रकट कर चुका है। बोलो परमेश्वर को। यस पिता परमेश्वर, जैसे परमेश्वर याकूब ने अपने मामा के साथ वफादारी की, उसने कोई मरी हुई भेड़ बकरी का बच्चा भी नहीं खाया। परमेश्वर मुझे भी आप ऐसे वफादार बना चुके हो। मैं भी खुदावंदा पूरी तरह से सिद्ध और वफादार बन चुका हूँ और मेरी वफादारी परमेश्वर तेरे सामने प्रकट है। खुदावंदा तू सब जानता है। खुदावंदा सब लोग अंगीकार करो, विश्वास करो और बोलो खुदा को, यस खुदावंदा हम और ज्यादा वफादार बन चुके हैं, वफादार बन चुके हैं, तेरी आज्ञाकारी में जीने वाले बन चुके हैं, तेरी आज्ञाकारी में चलने वाले बन चुके हैं। और जितने लोग यह प्रार्थनाएं कर रहे हैं पूरे मन से, पूरे दिल से, सच में परमेश्वर के सामने आपका बोया हुआ विश्वास बड़े फल ला रहा है। आपकी जिंदगी बदल रही है, आपकी सिचुएशन, हालात आउट हो रहे हैं, आउट हो रहे हैं, आउट हो रहे हैं। अंगीकार करो, बोलो परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं खुदा। हम तो आपको से दूर थे, आपको नहीं जानते थे, लेकिन परमेश्वर आपके दास के जरिए हमने आपको सुना, आपको जाना और हमें पता चला कि सच में एक दिन हमारा प्रभु हमें बादलों पर लेने आएगा। और सच में परमेश्वर ये जो हमारी तैयारी का समय चल रहा है पिता, मैं इसमें और ज़्यादा बढ़ चुका हूँ। सच में परमेश्वर मैं तेरी दुल्हन हूँ प्रभु, और तेरी दुल्हन सचमुच आत्मिकता में और ज़्यादा संवर चुकी है। परमेश्वर आप अपनी दुल्हन को सवार चुके हो, अपने आत्मिक वस्त्र पहना चुके हो। यस पिता परमेश्वर मैं आत्मिक लिबास डालकर खुदा तेरे साथ जाने वाली बन चुकी हूँ, तेरे साथ जाने वाला बन चुका हूँ। यस प्रभु जब तू मुझे बादलों से लेने आएगा तो खुदा सचमुच खुदा बंदा मैं उन 5 बुद्धिमान कुंवारियों के जैसे खुदा तेरे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। सच में परमेश्वर आप जो मेरी बड़ी तैयारी करवा रहे हो खुदा, इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं।
धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और मैं इस तैयारी में और बढ़ चुका हूँ, और बढ़ चुका हूँ, और बढ़ चुकी हूँ, और बढ़ चुकी हूँ, और बढ़ चुकी हूँ, और बढ़ चुकी हूँ। सच में कलीसिया, सब लोग इस बात को कभी ना भूलना कि एक दिन हमारा उद्धारकर्ता यीशु हमें लेने के लिए आ रहा है और हमें उसके साथ जाने के लिए तैयार होना है। जब पृथ्वी पर जितनी भी हमारी ज़िंदगी है, ये जो कुछ भी हमारी ज़िंदगी में चल रहा है, ये तो छोटी मोटी बातें हैं। सबसे बड़ी बात, हम लोग उद्धार को पाने वाले हैं, हम लोग मोक्ष को पाने वाले हैं। सोचो, जो हमारा खुदा हमें मरने के बाद मुक्ति दे सकता है, उद्धार दे सकता है, मोक्ष दे सकता है, तो पृथ्वी पर जो छोटे मोटे हालात, जो छोटे मोटे काम क्या हैं, जो कुछ भी नहीं है, इन सब हालातों से खुदावंद यीशु आपको मुक्त करवा चुका है, फ्री करवा चुका है, आजाद करवा चुका है, क्योंकि वो जिंदा यीशु, बाइबल में लिखा, आजादी के लिए उसने हमें आजाद करवाया है। तो सच में हम आजाद हो चुके हैं, हम आजाद हो चुके हैं शैतान की गुलामी से, हर पाप से, हर बुराई से, हर प्रॉब्लम से, हर दुख से, हर परेशानी से खुदा ने हमें आजाद करवा दिया है। इसलिए बोलो बोलो, मैं फ्री हूँ, मैं फ्री हूँ, मैं फ्री हूँ, मैं फ्री हूँ, यीशु नाम से फ्री हूँ, हर हालात से फ्री हूँ, हर सिचुएशन से फ्री हूँ, हर बुराई से फ्री हूँ, हर पाप से फ्री हूँ, मैं फ्री हूँ, टोटली फ्री हूँ। जितने लोग ऐसा बिलीव कर रहे हैं, सच में खुदा की सामर्थ आपको ब्लेस कर रही है यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर जी का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं, जिसकी जीवत पावर के द्वारा हमने ये आज की शाम अपने पिता के साथ स्पेंड की। जितना भी हमें समय मिला प्रार्थना का, सच में परमेश्वर इस समय का आप सब लोगों के जीवन में उत्तम फल दे चुका है, क्योंकि वो खुदा सामर्थी है और इसके वचन में लिखा, उसके सामने की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है। उसके सामने हम लोगों ने जो स्पिरिचुअल मेहनत की, उसकी धार्मिकता की, इसका बड़ा फल आ चुका है, इसके बड़े रिजल्ट्स आ चुके हैं। आप देख रहे हो बहुत सारे लोग प्रे पिलर मीटिंग को लगातार अटेंड करने के बाद बड़ी गवाहियों के साथ आ रहे हैं। अगर आप लोग भी चाहते हो कि आपके काम जो कुछ समय से रुके पड़े थे, अगर आप चाहते हो वे कंप्लीट हो, तो लगातार हमारे साथ मिलकर प्रे पिलर मीटिंग का हिस्सा बनना, क्योंकि खुदावंद के दास के मन में जो प्रे पिलर मीटिंग के लिए परमेश्वर ने लगाया, जो सबकी उन्नति के लिए, सबके आगे बढ़ने के लिए। जितने लोग इस वर्ड पर मन लगाते हैं, ध्यान देते हैं, वो निश्चय बड़ी ब्लेसिंग्स को ले रहे हैं। आपके हालात बदल रहे हैं, सिचुएशन बदल रही है। परमेश्वर अपने आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को, बड़ी बड़ी गवाहियों को प्रकट कर रहे हैं। सो अगर आप भी चाहते हो हमारे जीवन में और काम हो और गवाहियाँ प्रकट हो, तो उसके लिए लगातार प्रे पिलर मीटिंग का हिस्सा बनिएगा, लगातार। और जो लोग प्रार्थनाओं में ढीले हैं, कमज़ोर हैं, उनको भी लगातार प्रे पिलर मीटिंग शेयर करो, ताकि हम सब लोग प्रार्थनाओं में योद्धा बन सकें, प्रे वॉरियर बन सके, प्रे पिलर बन सके, प्रार्थनाओं के थंब बन सके। क्या आप चाहते हो हम प्रेयर के थंब बने? तो लगातार प्रे पिलर मीटिंग का हिस्सा बनिएगा। सो परमेश्वर आप सभी को बहुत ज़्यादा ब्लेस कर चुके हैं। कल हम सेम टाइम पूरे 7:30 बजे हमारे फेसबुक पेज पर फिर से मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया।